उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, बाइक शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद नियंत्रण जो है वो यहां पर स्थिति पर होते हुए पुलिस नजर आई। तो देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ एक्शन में अमिताभ यश, दूसरी तस्वीर बहराइच में बवाल की उस दौरान की जब हालात वहां पर बेकाबू हो चले थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद गृह सचिव संजीव गुप्ता बहराइच पहुंचे हैं। इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी मौके पर हैं और आप तस्वीर में देख सकते हैं वो किस तरह से पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहे हैं। हिदायतें दी जा रही है, जो वाहन वहां से जा रहे हैं उनकी भी यहां पर पूछताछ की जा रही है कि ताकि दोबारा से जो माहौल है वो बहराइच में ना बिगड़े। तो देखिए, दो तस्वीरों के जरिए वहां पर किस तरह के हालात है ये हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, हालातों पर वो नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तस्वीर बहराइच में बवाल की, जब आक्रोशित लोगों की तरफ से यहां पर प्रदर्शन करते हुए किस तरह से अपना आक्रोश जताया गया, आगजनी यहां पर की गई, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, यहां बाइक के शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया, कई घरों में भी जो है यहां पर निशाना आक्रोशित लोगों की तरफ से। और उनकी मांग है कि मुख्य जो आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। तो देखिए, जिस तरह से बहराइच में हालात है, उन हालातों के बीच पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल हैं, क्योंकि जब ये विवाद वहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान बरपा था तो उस दौरान पुलिस की मौजूदगी भी उस भीड़ में थी, लेकिन उसके बावजूद जो व्यवस्था का दारोमदार पुलिस प्रशासन खाकी पर होता है, शायद वो बखूबी नहीं निभा पाई और उसकी वजह से ही आज ये जो तस्वीर है बहराइच में देखने को मिल रही है। तो देखिए, जो बलवाई है उनका हुजूम आपको दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा होगा, सभी के हाथ में लाठी डंडे आपको दिख रहे होंगे। मौके पर अफरा तफरी का माहौल और इन अफरा तफरी माहौल के बीच पुलिस मोर्चा संभालते नजर आई, जिसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के इस्तेमाल भी करने पड़े और इस दौरान जो आला अधिकारी हैं उनका जो मूवमेंट है वो भी यहां पर देखा गया। हालांकि अब जानकारी सामने आ रही है कि हालात कुछ सामान्य हुए हैं, लोगों को शांत यहां पर कराया गया है। तो शव रखकर यहां पर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जो मांग है वो पीड़ित परिजन और आक्रोशित लोगों की तरफ से। और किस तरह से इन हालातों के बीच मोर्चा संभालते हुए अमिताभ यश नजर आ रहे हैं, हाथ में आपको देखिए गन उनके नजर आ रही होगी, क्योंकि हालात इतने जो है बेकाबू वहां पर हुए, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा और अमिताभ यश के हाथ में भी आपको देखिए गन। तो आप नौबत समझ सकते हैं कि वहां पर स्थिति किस तरह से है। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मोर्चे को संभाले हुए और कई आला अधिकारी इस वक्त लखनऊ से बहराइच पहुंच चुके हैं। तो बहराइच में बवाल हंगामा, हर एक तस्वीर जो है न्यूज स्टेट पर हमने आपको दिखाई थी और अब ये ताजा तरीन तस्वीर है वहां पर मोर्चा संभालते प्रशासनिक अधिकारियों की। संवाददाता अक्षय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, बवाल की तस्वीर तो हमने देखी थी, लेकिन बवाल और तनाव के बीच अब कई आला अधिकारी लखनऊ से बहराइच पहुंच चुके हैं, क्या हालात है? मोर्चा संभाला हुआ है प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, कल रात से ही ये जो पूरा बवाल चल रहा है, इसके बीच में अभी जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर ही मौजूद हैं। बात करें अगर लखनऊ से आने वाले अधिकारियों की, यहाँ पर अमिताभ यश जो एडीजी एलो हैं उत्तर प्रदेश के, वो स्वयं आए हैं और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। उससे पहले भी लगातार यहाँ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करके, टीयर गैस का प्रयोग करके उपद्रवियों को, जो भीड़ थी उसको हटाया गया है और लगातार पुलिस पूरे इलाके में काउंटिंग कर रही है। लेकिन जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। वो भी जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं वो लगातार आग को बुझाने में लगे हुए हैं। हालांकि जो आक्रोशित लोग हैं उनकी लगातार ये मांग है कि जो मुख्य आरोपी इस घटना में कल था, सलमान, उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसके घर पर बुलडोजर चलवाया जाए। तो लोग अपनी मांगों को आक्रोश के साथ से कौन अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब फिलहाल वहां पर क्या हालात है? पूरी तरीके से नियंत्रण में? सॉरी, ये सवाल रिपीट करें मैं? अक्षय, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो लखनऊ से कौन कौन अधिकारी बहराइच पहुंचे हुए हैं और क्या हालात अब पूरी तरीके से काबू में है? देखिए, हालात भीड़ को नियंत्रित कर लिया गया है। अभी यहाँ पर मौके पर जो एडीजी हैं, जो कमिश्नर हैं, इसके अलावा एडीजी एलो जो अमिताभ यश है वो स्वयं इस वक्त मौके पर है, डीएम मोनिका रानी है, एसपी वृंदा शुक्ला है, तमाम अधिकारी हैं और यहाँ पर 4 से 5 जिलों की पुलिस भी बुलाई गई है। साथ ही साथ पीएससी भी यहाँ पर, पीएससी की कई टुकड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार से जो उपद्रवी हैं या जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा।
बिल्कुल, देखिए बेहद नुकसान यहाँ पर पहुंचाया गया है, घरों को भी निशाना आक्रोशित लोगों की तरफ से। देखिए उनका गुस्सा जाहिर तौर पर लाजमी है, लेकिन एक तरफ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया है, हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन दोबारा इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको लेकर लोगों को किस तरह की हिदायतें हैं, सुरक्षा की किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है? हेलो, देखिए अक्षय, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए क्योंकि इंटरनेट सेवा भी बाधित की गई है ताकि जो माहौल है वो प्रदेश का और बहराइच का ना बिगड़े। तो ऐसे में बातचीत, जो संपर्क साधना है, हमारे जो संवाददाता ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड जीरो से जो तस्वीर देख पा रहे हैं, उनसे संपर्क साधना भी एक चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इन चुनौतीपूर्ण के बीच हर स्थिति का जो जानकारी है वो आप तक हमारे संवाददाता पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीर दो आपको दिखा रहे हैं बहराइच से, किस तरह से बवाल यहां पर देखा गया। हालांकि इन बवाल, इन तनाव की स्थितियों के बीच जानकारी सामने आई है कि जो आला अधिकारी लखनऊ से बहराइच पहुंचे हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, आक्रोशित भीड़ को शांत कराया गया है। लेकिन लगातार मांग अभी भी एक ही है कि मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन उसके साथ ही कई सवाल है कि आखिर ये साजिश किसकी है? साजिश किसी ने अगर रची है तो उसके पीछे की मंशा क्या है? क्या प्रदेश को जलाना चाहती है ये साजिश? दुर्गा पूजन से आकर किसको परेशानी है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो खड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। तो देखिए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस दौरान की हम दिखा रहे हैं जब ये पूरी घटना मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद दो समुदाय के बीच देखा गया। उसके बाद बहराइच किस तरह से जलता हुआ नजर आया, उसकी बानगी इस तस्वीर में आपको नजर आ रही होगी। तो देखिए आक्रोशित लोगों का ये गुस्सा लाजमी हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी होता है कि क्या कानून को अपने हाथ में लेना इन आक्रोशित लोगों का ठीक है? क्योंकि एक तरफ आप कानून के सहारे न्याय की मांग करते हैं, दूसरी तरफ आप उसी कानून को हाथ में लेते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। तो हिंसक झड़प के बाद लोगों ने आगजनी की थी, जिसके बाद अब जहां पर आगजनी की गई है उन आग को बुझाने की कोशिशें भी लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो विवाद बरपा था उसमें कई लोगों को चोटें भी पहुंची हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच प्रशासन का यह कहना है कि उपद्रवियों पर एक्शन हो रहा है, हालात काबू में है। मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो, तो संभल के सारी कार्रवाई। अभी जो आगजनी हुई उसमें कहाँ क्या चीजें खराब हुई हैं? क्या अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उस पर तेजी से काबू पाया जा रहा है, कोई जनहानि नहीं है। वी आर स्पीडीली गेनिंग कंट्रोल ऑफ द होल सिचुएशन। वी हैव मोबिलाइज्ड ऑल आवर फोर्स एंड वी आर ट्राइंग टू डिस्पर्स ऑल द पीपल, ऑल द मिसक्रिएंट्स हु आर क्रिएटिंग। सिचुएशन अंडर कंट्रोल? यस, इट इज अंडर कंट्रोल। तो देखिए जो अधिकारीगण हैं उनका ये कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है। इसकी बात भी यहाँ पर, इस बात का भी जिक्र किया गया है और कहा जा रहा है कि अब स्थिति पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल में है। हालांकि दोबारा ये स्थिति ना हो, इसको लेकर भी पूरी तरीके से व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच पुलिस प्रशासन जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में है। पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ होता है। उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं पुलिस भी इस स्थिति से पहले से ही वाकिफ थी कि जो तनाव है वो यहाँ पर देखा गया, जिसके बाद थानों की फोर्स तैनात की गई, पीएसी तैनात की गई। लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरह से यहाँ पर कई घरों को निशाना आक्रोशित लोगों की तरफ से बनाया गया, किस तरह से आगजनी की गई, चाहे वो कोई सामान हो या फिर बाइक का शोरूम हो, वाहन हो, सबको आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया। तो ऐसे में पुलिस की हिला हवाली भी साफ तौर पर नजर आ रही है। जबकि ये हिला हवाली इसलिए भी सवालों में है क्योंकि त्योहारी सीजन को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि माहौल खराब ना हो, इसको लेकर सजग रहें। किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं? ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी,
सांस्कृतिक आधार पर भी, ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। तो देखिए, एक तरफ ये पूरी घटना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़ा करती है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हावी होती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि कोई कहीं ना कहीं प्रदेश के माहौल को बिगाड़ना चाहता है, दंगे की आग में झुलसाना चाहता है। कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी हैं जिन्होंने ये साजिश रची है, जिन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो उन्होंने भी इस पूरी घटना पर दुख जाहिर करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे में जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का ये कहना है कि किसी भी उपद्रवी और किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल मोर्चा अधिकारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर साजिश किसकी है? दुर्गा पूजा से आखिर किसको परेशानी यहां पर रही? क्या दो समुदायों के बीच इस तरह का विवाद किसी और उनकी आड़ में कोई अराजक तत्व इसका फायदा उठाते नजर आ रहा है? तो देखिए, बहराइच में जिस तरह से हिंसा भड़की है, उस हिंसा से भड़की जो तस्वीर निकलकर सामने है, उसकी 9 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। किस तरह का वहां पर आलम देखने को मिला है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। बहराइच में हुई हिंसा को लेकर जिले में जबरदस्त तनाव का माहौल है। सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की सख्त कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। तो देखिए, हर एक एंगल से आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से तनाव का माहौल यहाँ पर देखा गया। हालांकि इन तनाव के माहौल के बीच अब ये जानकारी सामने आ रही है कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। आला अधिकारी लखनऊ से बहराइच पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने मोर्चा संभाला है। आक्रोशित लोगों को शांत यहाँ पर कराया गया है। साथ ही साथ अब लोगों को यह भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जो मुख्य आरोपी है उसे भी पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि अब तक 30 से 40 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए की है। लेकिन आप तस्वीर में देख सकते हैं, आपको बलवाइयों का हुजूम नजर आ रहा होगा, उनके हाथों में लाठी डंडे नजर आ रहे होंगे, वो आगजनी, वो आग की लपटें आपको दिख रही होंगी जो इस वक्त बहराइच झेल रहा है। तो वहीं बहराइच की घटना पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इसकी निंदा करता हूं घटना का। माननीय मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दूंगा, उन्होंने संज्ञान लिया, तुरंत कार्रवाई किया और कार्रवाई कर रहे हैं। वो जांच कराते, जो दोषी होता उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जो संरक्षण देने वाले राजनीतिक दल हैं उनको बयान देना चाहिए कि क्या खाली एक ही वर्ग का चाहिए कि दूसरे वर्ग को भी वो साथ देंगे। तो देखिए, इस घटना से लगातार जो है जुड़ी हुई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी हमारे सहयोगी ने यूपी उपचुनाव समेत बहराइच के मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। कल बैठक हुई और ये तय किया आप लोगों ने कि उपचुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा। क्या रणनीति है? उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी, पूरी तैयारी है। ये तय भी हुआ कि विपक्ष जो आपके सहयोगी दल उनको कोई सीटें दी जाएंगी? अब ये चर्चा के नेतृत्व करेगा। बहराइच की घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि बड़ा वहाँ बवाल? हमारी सरकार ने बहराइच की घटना को बहुत गंभीरता के साथ लिया है। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। हर स्थिति में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। यहाँ से लगातार निगरानी भी की जा रही है, चूंकि वहाँ माहौल जो है काफ़ी खराब है। हम लोग अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन को रखे हुए हैं
और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारियां हैं। और जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है और इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो लापरवाह पुलिस ऑफिसर से उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। डेंगू का मौसम है और सामने आते मरीज, तो क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की डेंगू को लेकर, किस तरह से आप लोगों ने रणनीति बनाई है? पूरी तैयारी है। अब संचारी रोग अभियान में आप चले होंगे, वर्ष में 3 बार हम लोग चलाते हैं और पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है। उनका ये कहना है कि बहराइच पर सरकार का पूरी तरह से फोकस है और तमाम जो पुलिस अधिकारी उनको अलर्ट किया गया है, किसी भी स्थिति में माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो देखिए, बहराइच में जिस तरह से बवाल हुआ है उस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये सीधे तौर पर कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाया जाएगा और पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की इस पूरी घटना को लेकर बहराइच के हालातों पर नजर बनी हुई है। ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं। ये 2 तस्वीर उस दौरान की जब भीड़ आज आक्रोशित हुई। आक्रोशित लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा कि आप देख सकते हैं किस तरह से बहराइच झुलसता हुआ नजर आया। लेकिन वक्त रहते